Good morning students, welcome to Knowledge Nation. I hope all you are safe at home. ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं अपने नेक्स्ट पार्ट के ऊपर डिटर्मिनेंट्स के। डिटर्मिनेंट्स के अभी तक हमने आपको दो पार्ट प्रोवाइड करवा दिए हैं। फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने आपको ये डिस्कस किया था कि बेसिकली जो डिटर्मिनेंट होता है वो आपका होता क्या है, किस तरीके से आप डिटर्मिनेंट्स की वैल्यूज निकाल सकते हैं। उसमें हमने आपसे बात करी थी कि 1 क्रॉस 1 के ऑर्डर को किस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, 2 क्रॉस 2 के डिटर्मिनेंट को किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, ये हम सीख चुके हैं। 2 क्रॉस 2 के कैसे सॉल्व करते हैं और 1 क्रॉस 1 को सॉल्व कैसे करते हैं। और माइनर्स एंड सेकंड पार्ट की अगर मैं बात करूं आपसे, तो उसमें मैंने आपको डिस्कस किया था हाउ टू फाइंड द माइनर एंड कोफैक्टर वैल्यूज। माइनर एंड कोफैक्टर आप किस तरीके से और 3 क्रॉस 3 वाले ऑर्डर मैट्रिक्स के अंदर आप उसको फाइंड आउट करते हैं। ऑर्डर आप किस तरीके से माइनर एंड कोफैक्टर्स की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। जिसको माइनर फाइंड आउट करने आ गया उसको कोफैक्टर तो आ ही जाएगा ऑटोमेटिकली, बस वहां पर साथ में क्या लगाना होता है, -1 की पावर i प्लस j। तो जिन्होंने भी अभी प्रीवियस वाले जो पार्ट्स हमने डाले हैं डिटर्मिनेंट्स के ऊपर, उन्होंने वो पार्ट अगर नहीं देखे हैं तो आज वाली जो वीडियो है उसको देखने का कोई आपका फायदा नहीं है। तो पहले आप प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, जिन्होंने अभी प्रीवियस पार्ट नहीं देखे हैं, तो पहले वो क्या करिएगा, पहले वो अपने जो प्रीवियस वाले पार्ट्स हमने डाले डिटर्मिनेंट के वो दोनों जाकर अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, फिर ही आप इस वाले पार्ट पे, थर्ड पार्ट पे आइएगा। क्योंकि इस पार्ट में कुछ नया नहीं सिखाने जा रहा हूं मैं, जो पीछे वाला पार्ट है उसी का यूज करके एक नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस यहां पर होने वाला है और कुछ नया नहीं आने वाला है। प्रीवियस वाले पार्ट का जो कंसेप्ट है उसी का ही यूज होने वाला है। इस पार्ट में बेसिकली हम ये सब देखेंगे कि ऑर्डर 3 क्रॉस 3 के डिटर्मिनेंट को किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। हम ऑर्डर 1 क्रॉस 1 को सॉल्व करना सीख चुके हैं, 2 क्रॉस 2 को सॉल्व करना सीख चुके हैं, माइनर एंड कोफैक्टर निकालना सीख चुके हैं 3 क्रॉस 3 के अंदर, करेक्ट है, सीख चुके हैं। आज हम बात करेंगे आपसे कि हाउ टू सॉल्व द ऑर्डर 3 क्रॉस 3 डिटर्मिनेंट इन वेरी 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 इजी मेथड। ठीक है, चलिए ऑर्डर 3 क्रॉस 3 के डिटर्मिनेंट को हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, क्लियर है। कहता है कि एक मैट्रिक्स आपको दिया है 3 1 2 0 -1 1 1 2 0, ये आपको एक 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स दिया है। कहता है फाइंड DET ऑफ ए, दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए, या फिर इस तरीके से हमको बोल सकता है वो डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए। ठीक है, इसकी वैल्यू मुझे फाइंड आउट करने के लिए बोली। ठीक है, मैंने कहा सबसे पहले तो मैं उसकी वैल्यूज ही पुट कर देता हूँ कि जो मुझे उसकी वैल्यूज दे रखी हैं किस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। लीजिए, मैंने जस्ट वैल्यू पुट करी, उसके अंदर मुझे पता है कि 3 क्रॉस 3 का डिटर्मिनेंट है, ए मैट्रिक्स आपकी थी, वहां पर मैंने पुट कर दिया। क्लियर है। आपको ये पता है कि इसमें 3 रो दिख रही हैं आपको। देखिए सॉल्व किस तरीके से करते हैं। दैट इज योर फर्स्ट रो R1, फर्स्ट सेकंड रो R2 एंड थर्ड रो इज R3। जहां पर मैं इंडिकेट कर देता हूं, ये आपकी फर्स्ट रो है R1, ये आपकी सेकंड रो है R2, ये आपकी थर्ड रो है R3। क्लियर है मेरी बात। अब यहां पर डिटर्मिनेंट अगर तो वो आपको इंडिकेट करता है कि कौन सी रो के अक्रॉस आपको डिटर्मिनेंट निकालना है। कहता है कि R1 के अक्रॉस निकालना है, R2 के अक्रॉस निकालना है, R3 के अक्रॉस निकालना है। किसी के भी अक्रॉस डिटर्मिनेंट निकालोगे, पहले तो मैं आपको ये बता देता हूं कि किसी भी रो के अक्रॉस डिटर्मिनेंट निकालोगे तो तीनों रो के अक्रॉस डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो आएगी वो सेम आएगी। किसी ने R1 के अक्रॉस निकाला, कुछ वैल्यू आई, किसी ने R2 के अक्रॉस निकाला, तो वो जो वैल्यू है R1 के अक्रॉस और R2 के अक्रॉस, वो दोनों वैल्यू सेम होंगी। वैल्यू चेंज कभी नहीं होगी डिटर्मिनेंट की, चाहे आप किसी भी रो के अक्रॉस क्यों ना निकालो। ठीक है, अगर इंडिकेट नहीं है आपको कौन सी रो के अक्रॉस निकालना है तो वो आपकी मर्जी है, आप किसी भी रो के अक्रॉस अपने डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अगर इंडिकेट नहीं है तो, अगर इंडिकेट किया गया है कि इसी रो के अक्रॉस ही आपको अपने डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू निकालनी है तो आपको उसी रो के अक्रॉस ही निकालनी है। आज हम बात करेंगे कि R1 के अक्रॉस हम डिटर्मिनेंट की वैल्यू को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है जी,
अक्रॉस R1 की मैं बात कर रहा हूं कि R1 के अक्रॉस हम डिटर्मिनेंट की वैल्यू को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर चलिएगा किस तरीके से करते हैं। देखिए R1 के अंदर आपको रो कौन सी दिख रही है, R1 के अंदर ये वाली R1 रो है, दिख रही है सबको, R1 रो दिख रही है, बिल्कुल दिख रही है। कितने एलिमेंट्स है उसके अंदर, 3 एलिमेंट है। कौन कौन से जी, एक 3 है, एक 1 है, एक 2 है। 3 एलिमेंट आपको दिख रहे हैं, 3, 1 एंड 2, 3, 1 एंड 2। अब मुझे ये बताओ, लास्ट पार्ट के अंदर, प्रीवियस पार्ट के अंदर हमने कोफैक्टर्स फाइंड किए थे, बिल्कुल किए थे। कोफैक्टर्स कैसे फाइंड करते हैं, इस एलिमेंट का अगर आपको कोफैक्टर निकालना है तो क्या करोगे, उसका पहले माइनर निकालोगे। माइनर निकालने का मतलब क्या होता है, वो वाली रो और वो वाला कॉलम हटा दो और बाकी जो बच जाते हैं उसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करके उसको -1 की पावर i प्लस j से मल्टीप्लाई करवा दो। यही होता है। यही आपको यहाँ कुछ नया नहीं करना। आपको किसने ये बोला कि डिटर्मिनेंट मुझे निकालो R1 के क्रॉस, R1 के क्रॉस आपने देखा कि 3 एलिमेंट थे, 3, 1 एंड 2। आपने बस क्या निकालना है, एक बार 3 का कोफैक्टर निकालना है, एक बार 1 का कोफैक्टर निकालना है, एक बार 2 का कोफैक्टर निकालना है, उन तीनों कोफैक्टर्स को ऐड कर देना है। ये आपका वैल्यू आ गया डिटर्मिनेंट का। बस अब कोफैक्टर निकालना है, वो किस तरीके से निकालते हैं वो प्रीवियस वाले पार्ट में हमने अच्छी तरीके से डिस्कस किया था आपसे। यहां पर भी मैं आपको निकालना एक बार बता देता हूं। कोफैक्टर ऑफ 3 प्लस कोफैक्टर ऑफ, अगर हम बात करें 1 प्लस कोफैक्टर ऑफ क्या है आपका 2, बस इनको ऐड कर दीजिए। जो भी इनकी वैल्यू आएगी वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपकी जस्ट एज एक डिटर्मिनेंट की वैल्यू हो जाएगी। उस पूरे मैट्रिक्स के अक्रॉस, R1 के अक्रॉस, रो 1 के अक्रॉस आपकी वो डिटर्मिनेंट की क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। किसी एक पर्टिकुलर का कोफैक्टर कैसे निकालते हैं वो हमने प्रीवियस वाले पार्ट में डिस्कस किया था। एक बार मैं यहां पर भी आपको बता देता हूं। देखिए, 3 का कोफैक्टर निकालना है। किसका कोफैक्टर निकालना है, 3 का कोफैक्टर निकालना है। पहले इसका माइनर निकालना पड़ेगा आपको। हाउ टू फाइंड द माइनर, माइनर किस तरीके से फाइंड करते हैं जी, 3 का जिस रो और जिस कॉलम में है। 3 की अगर मैं माइनर की पहले आपसे बात कर लेता हूं, मैंने कहा कि कौन सी रो पोजीशन में है जी, यहां पर मैं लिख लेता हूं रो नंबर कौन सी है, फर्स्ट। कॉलम नंबर भी कौन सा है जी, फर्स्ट। दोनों आपके 1 1 है, तो मतलब पहली रो हटा दीजिए, पहला कॉलम हटा दीजिए, ये भी हटा दीजिए, ये भी हटा दीजिए। 4 एलिमेंट बच गए। इन 4 एलिमेंट का क्या निकालना है आपको, डिटर्मिनेंट निकालना है। कौन कौन से बच गए, पहले तो आप लिख लीजिए इनका डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं। पहले प्रिंसिपल डायगोनल का सॉल्व करते हैं। 0 × -1 0, माइनस का 1 × 2 कितना 2, तो -2 आ गया इसका को माइनर। 3 का माइनर कितना आ गया, -2। इसको किससे मल्टीप्लाई करवाना है, अगर आपको कोफैक्टर निकालना है, किसका कोफैक्टर निकालना है, अगर आपको 3 का कोफैक्टर अगर आपको निकालना है तो -1 की पावर i प्लस j से आपको मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा उसके माइनर को, 3 के माइनर को। ठीक है, -1 की पावर, i मतलब होता है रो वाला नंबर, j होता है कॉलम वाला नंबर। रो वाला नंबर कितना है 1, कॉलम वाला नंबर कितना है 1, माइनर की वैल्यू कितनी है -2। -1 की पावर में प्लस का 2 इंटू में माइनस का 2, तो -1 का स्क्वायर कितना +1 हो जाएगा। तो फाइनल आंसर जो कोफैक्टर रहेगा आपका 3 का वो कितना आएगा, -2। तो बस यहां पर लिख दीजिए कोफैक्टर ऑफ 3 इज -2। इसी तरीके से अब आप फाइंड करिए कोफैक्टर ऑफ 1। कोफैक्टर और माइनर निकालना मैंने आपको प्रीवियस वाले पार्ट में सिखा दिया है। कोफैक्टर ऑफ 1 भी फाइंड करते हैं। देखो अब इसको ऐसे ही फाइंड कर लेते हैं, दिस ठीक है। ये कौन सी वाली रो है, फर्स्ट रो है और सेकंड कॉलम है। फर्स्ट रो है और सेकंड कॉलम है, इनको हटा दीजिएगा। फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को हटा दीजिए। देखिए ये वाला एलिमेंट बच गया। कैसे सॉल्व करेंगे, 0 × 0 माइनस का 1। तो अगर मैं बात करूं माइनर की, बात कर दूं आपसे किसकी, 1 का जो माइनर है वो -1 आ गया। कितना आ गया, -1। आपने निकालना है कोफैक्टर। कोफैक्टर किस तरीके से निकालेंगे जी, -1 की पावर i प्लस j इंटू ऑफ माइनर। ठीक है जी। अब वो बात करता हूं कौन सी रो में है, फर्स्ट रो में है। कौन से कॉलम में है, सेकंड कॉलम में है आपका। माइनर कितना है, -1। तो -1 की पावर 3 इंटू -1, -1 की पावर ऑड नंबर हमेशा आपको माइनस देता है, तो माइनस इंटू -1 दैट इज +1। तो
+1 का कोफैक्टर भी कितना आ गया, +1 आ गया। तो लीजिए यहां पर +1 का कोफैक्टर लिख दीजिए +1। अब बात बची 2 के कोफैक्टर की, कैसे सॉल्व करेंगे। ये वाली रो है, ये वाला कॉलम है, ये वाली रो ये वाला कॉलम हटा दीजिएगा, ये 4 एलिमेंट बच गए। 2 × 0 0, माइनस ऑफ माइनस +1, तो माइनर कितना आ गया, +1 आ गया माइनर इसका। माइनर कितना आ गया है आपका, माइनर ऑफ +2 कितना आ गया आपका, माइनर आ गया +2 का +1 आ गया। कोफैक्टर मुझे निकालना है, तो कोफैक्टर किस तरीके से आप निकालते हैं, -1 की पावर i + j इंटू ऑफ माइनर। मुझे ये बताइए कौन सी रो में है, फर्स्ट रो में है, कौन से कॉलम में है, थर्ड कॉलम में है। माइनर क्या है, +1, -1 की पावर 3 + 1 कितना, 4 +1, -1 की पावर इवन कितना होता है, +1 इंटू में +1 कितना आ गया, +1 कितना आ गया, +1 आ गया। तो यहां पर क्या लिखोगे आप, +1। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, -2 और +2, दैट मीन्स जो डिटर्मिनेंट है वो कितना आ चुका है आपका, इस ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आ चुकी है आपकी, 0। वो कुछ भी आए वो बाद में हम देखेंगे, जितनी आ रही है वो तो न्यूमेरिकल वैल्यू है, जो भी आनी है वो तो आपकी आनी ही आनी है, उसमें कुछ चेंज नहीं कर सकते आप, ठीक है। तो ये आपका डिटर्मिनेंट है, किस तरीके से आप 3x3 डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर सकते हैं, किस तरीके से करेंगे। जिस रो के एक्रोस बोला गया है उसमें जितने भी आपके पास एलिमेंट है उनके जो कोफैक्टर्स होते हैं, उनके कोफैक्टर्स को ऐड करने के बाद जो वैल्यू आपके पास आती है वो मेरी डिटर्मिनेंट वैल्यू होती है 3x3 की। कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, पहले माइनर निकालना पड़ता है। माइनर कैसे निकालते हैं, जिसमें एलिमेंट का माइनर पूछा गया है वो वाली रो और वो वाला कॉलम हटा दीजिएगा, तो 4 एलिमेंट बच जाएंगे, उनका डिटर्मिनेंट सॉल्व कर दीजिए। उसको -1 की पावर रो नंबर प्लस पोजीशन नंबर से मल्टीप्लाई करा दीजिए माइनर को। जैसा ये फर्स्ट रो में था, ये फर्स्ट कॉलम में था, -1 की पावर ऑड -1 देता है, -1 की पावर इवन +1 देता है, तो कोफैक्टर आ जाएंगे। अलग अलग सेपरेट आउट इन तीनों के कोफैक्टर निकाल लीजिए और फिर नीचे जाकर इन तीनों के कोफैक्टर को ऐड कर दीजिए। ऐड करने के बाद जो भी आपका आएगा दैट इज योर डिटर्मिनेंट ऑफ योर सिंपल 3x3 ऑर्डर मैट्रिक्स। तो इस तरीके से सिंप्लीफाई वे में आप किसी भी 3x3 डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर मतलब डिटर्मिनेंट आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको पहले बोला था, जिन्होंने माइनर और कोफैक्टर अच्छी तरीके से पढ़ रखा है उनको इसमें कुछ नहीं करना, उसमें बस कोफैक्टर निकालने हैं 3 एलिमेंट के 2। अब मान लो किसने आपको R2 के क्रॉस बोला कि डिटर्मिनेंट सॉल्व करो, तो आपको क्या करना है, इसका कोफैक्टर प्लस इसका कोफैक्टर प्लस इसका कोफैक्टर, खत्म। R3 के क्रॉस बोला तो इसका कोफैक्टर प्लस इसका कोफैक्टर प्लस इसका कोफैक्टर, खत्म। तीनों को कोफैक्टर को ऐड कर दीजिए, फाइनल जो आपका आंसर आएगा वो हमारा फाइनली क्या होगा, डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप 3x3 डिटर्मिनेंट का वैल्यू को सॉल्व कर सकते हैं। तो जितना भी हो सके आप प्लीज इस वीडियो को शेयर करिए। इजी मेथड है आपका डिटर्मिनेंट निकालने का, कोई अलग से आपको सेपरेट आउट कुछ कंसेप्ट नहीं लगाना है। जब माइनर और कोफैक्टर आपने निकाल लिए तो उसके बाद बस आप डिटर्मिनेंट निकालना आ गया, ठीक है। जितना भी हो सके आप इस अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, लाइक करिए इस वीडियो के ऊपर, ताकि हमें भी थोड़ा मोटिवेशन आपसे मिले और हमें भी लगे कि स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं हमारी इस वीडियो से, ठीक है। तो जिन्होंने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो प्लीज़ पहले अपना चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए हमारा, ताकि जो नई वीडियोस आपकी आने वाली हैं उसकी जो नोटिफिकेशन है वो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच।